अंजना, हमारे साथ यहाँ पर मनोज तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मनोज तिवारी दिल्ली में लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते करते पद न भी हो तो भी चेहरा रहे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का। आज रेखा गुप्ता का चयन यहाँ पर जब हुआ है एक मुख्यमंत्री के तौर पर, आप कितने उत्साहित हैं? आपको ये फैसला अपनी पार्टी? नहीं, आई एम रियली हैप्पी। इस निर्णय से सभी के अंदर खुशी है। 2000 से 2 साल पहले 1998 में हमने कोशिश की थी महिला मुख्यमंत्री देने की, सुषमा स्वराज जी के रूप में। तब रह गया था, आज वो पूरा हो गया। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से। उनके पास उनसे पूछिएगा। कई राज्यों की मुख्यमंत्री, ठीक है, हाँ, हमारी पार्टी में महिलाएं नहीं मेरी तरफ है। से ठीक। इस समय नहीं था, उसकी भी पूर्ति हो गई। तो जो सोच है नरेंद्र मोदी जी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और सवाल पूछेगा कि हर बीजेपी का कार्यकर्ता कहता है कि अपना टाइम आएगा, जैसे इनका भी टाइम आया रेखा गुप्ता का, लेकिन मनोज तिवारी पे फिट बैठता है कि नहीं? बातें, लेकिन आप इतना जरूर जान लीजिए कि जब ये प्रस्ताव प्रवेश वर्मा जी ने रखा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता जी ने, रविशंकर प्रसाद जी और धनखड़ जी ने उन लोगों को बुलाया प्रस्ताव के लिए। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो जो खुशी थी, जो वार्म था हॉल में, वो वास्तव में रेखा गुप्ता के चयन के बाद सबके मन में बहुत खुशियां थी। और देखिए, यहाँ पर बहुत सारे नेता थे ना जो सोच रहे थे मुख्यमंत्री बनेंगे, नेता ना हो सके, कार्यकर्ता थे, तो यहाँ पर उनकी भी तैयारियां यहाँ पर थी। अंजना, मैं आपका सवाल पूछूंगी, लेकिन उन सबका भी यहाँ पर मौजूदगी थी। निराशा तो रही होगी, मायूसी होगी, नेता और भी थे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अब एक साथ एकजुट होकर बढ़ेंगे, या जो कहा जाता है कि दिल्ली बीजेपी में तो गुटबाजी है, वैसा नहीं? देखो, थोड़ी बड़ी जो मन में जिसके होता है, कोई राजनीति में बड़ी असंभव नहीं है, होना ही चाहिए, होता ही रहता है। लेकिन अच्छी बात है कि नाम आया और सब खुश होकर के बधाई दिए। और मुझे लगता है रेखा गुप्ता का चयन सबको जोड़ करके चलने वाला है, हम इसका विश्वास दिलाते हैं। आपका क्या उनके साथ अनुभव है, कैसी नेता है? यानी बहुत अच्छी हमारी तो वो एक ऐसी बहन है जो सबसे संपर्क अच्छा रखना, सबसे प्रेम से बात करना, सबकी बातों को समझना। वो उनको हमने मेयर का भी पद दिया था, भले हम हार गए थे, तो अब मुख्यमंत्री बनना था उसको। ट्रिपल इंजन कैसे होगा यहाँ पे? नहीं, देखेंगे, मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन हो जाएगा। और हम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में अपने दिल्ली को सजाएंगे और सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बनाएंगे। श्वेता जी, अंजना ये सवाल आपसे पूछ रही हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं अपना टाइम आएगा, क्या ये अपना टाइम आएगा मनोज तिवारी पे फिट होता है? हम बहुत अच्छे टाइम में चल रहे हैं। दिल्ली में सरकार बन गई, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और अब हम दिल्ली को, जो 10 साल में हम सांसद बन के जो हम नहीं कर पा रहे थे, अब सरकार बना के वो करेंगे। और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो दुर्दशा दी है, उसको दूर करेंगे। श्वेता, मनोज जी, क्या और भी कोई नाम आया था या केवल रेखा गुप्ता का नाम? केवल रेखा गुप्ता का नाम प्रस्ताव किया गया। 3 लोगों ने प्रस्ताव किया, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता। 9 लोगों ने अनुमोदन किया, बाकी हम सब ने करतल ध्वनि से उसको स्वागत किया। क्यों चाह रहे थे आप महिला मुख्यमंत्री? देखिए, महिला मुख्यमंत्री के नाते हमारी एक तो 98 की इच्छा पूरी हुई। सुषमा स्वराज जी को हमने चाहा था कि मुख्यमंत्री बने, आज ये पूरी हुई। और सबका साथ सबका विकास तभी पूरा होता है ना। अब हम कह सकते हैं कि आज की डेट में भी हमारे देश में जितनी सरकारें हैं राज्य में, उसमें एक हमारी महिला मुख्यमंत्री। सब कह रहे हैं कि बनिया चेहरा गया था, बनिया चेहरा को यहाँ पर अब जिम्मेदारी दी गई है। क्या ये वोट के लिए जाति साधने की बात है, या केवल आप लोग एक कैंडिडेट को प्योरली? नहीं, इतना हमारी पार्टी बहुत एकजुट है और हम मिल करके अब दिल्ली को सजाने के लिए आगे बढ़े। अभी आगे क्या कार्यक्रम है आपका? अभी एलजी हाउस जा रहे हैं रेखा जी को लेकर के, थोड़ा सा देर भी हो गया, लेकिन हम दिल्ली को विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली को सजा करके अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो सभी नेताओं को ये जल्दी भी है अंजना की एलजी हाउस सब पहुंचे, सब कोशिश कर रहे हैं, देखिए सारे सांसद और सारे विधायक वहां पर पहुंच जाएं। अंजना, अच्छा, ये रोए भी थे जिस दिन वोटिंग वाला दिन था दिल्ली में, उस दिन मनोज तिवारी के आंसू भी निकले थे। वो कहते कि जो दिल्ली की इन लोगों ने हालत कर दी है, मैं बहुत दुखी हूं। तो एक मौका है, क्योंकि अब सांसद भी सातों आपके, विधायक भी, सरकार भी, मुख्यमंत्री भी, कल शपथ भी हो जाएगी। उसके बाद से मतलब दिल्ली की दुश्वारियां अनेक है, डेंगू की चुनौती से लेकर
पोल्यूशन, प्रदूषण, यमुना जी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और जैसा मैं पहले भी कह रही थी, रेखा गुप्ता अगर इतिहास रचने के मुहाने पर है तो एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर एक नई कहानी वो दिल्ली के लिए लिख सकती हैं।